Hello friends. So now the topic that we are going to study is eye. ठीक है, आई पे मतलब मेडिकल कॉलेज में एक पूरा सब्जेक्ट होता है, एक स्पेशलाइजेशन पूरी होती है और सुपर स्पेशलाइजेशन भी आजकल होती है जिसमें कि आप सिर्फ आई के किसी छोटे से पार्ट पे काम करते हो, आप उसके सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हो। सो इतना सा ऑर्गन है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट हमें इस लेवल पे जो चीज़ चाहिए, जितना जानना है उतना जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी अपना क्लियर होना चाहिए, वो ही क्लियर करना अपना मोटिव है और वही करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द आई, राइट। सो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उसमें से एक ऑर्गन है आई, जो कि लाइट, कलर, इस सब के परसेप्शन को जो है ब्रेन में ट्रांसमिट करता है, जिससे हम चीजों को, अपने आसपास की सराउंडिंग को देख पाते हैं ना। देखने का ऑर्गन है। विजुअल स्टिमुलाई जो होता है उसके लिए इसके अंदर रिसेप्टर्स है। तो स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक, बाहर से एक आंख दिखती है और इसके जो पार्ट्स हैं उसको पहले स्टडी करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन में कैसे हम विजन डेवलप होता है। सो ये एक आई है। अब ये कैसा आई है? हमें तो जो आंख दिखती है वो कुछ इस टाइप की होती है ना। ये आंख है। तो बेसिकली ये मैं हूं अगर, तो मेरे इस आंख को ऐसे निकाल दिया गया है, ठीक है। किसी ने हाथ डाला और इस आई को बाहर निकाल दिया। सो दिस इज द आई। आप सामने से देख रहे हो तो ये जो है ये अपना आई है। मैंने जैसा बताया ऐसे निकाल के आप यहां से देख रहे हो उसको, तो इसीलिए बाहर को थोड़ा बल्ज आउट हो रहा है। अब ये जो है यहां से अपनी जो है ये अपने आईलिड्स होंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक आई है। अब आई के बारे में पढ़ने से पहले एक कोई भी चीज को सिस्टमाइज्ड वे में पढ़ने के लिए उसको डिवाइड कर लेते हैं ना। तो ऐसे ही आई के जो है 3 लेयर्स होते हैं। क्या 3 लेयर्स होते हैं? लेट स्टार्ट with the 3 layers of eye, right? First of all, eye जो होता है वो 7 grams का होता है। weight of eye, if you are a fact freak, you can remember the weight of eye, 7 grams। अब इसमें 3 layers होते हैं, स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटाइना, ठीक है। रेटाइना, रेटिना, जो भी बोलना चाहते हो आप, स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना। अब ये बाहर से अंदर, ठीक है। ये मैं हूं और ये बाहर है, ठीक है। तो सबसे बाहर मतलब आई अगर किसी के टच करते हो, देन जो व्हाइट पोर्शन टच कर रहे हो दैट इज द स्क्लेरा, ठीक है। और आई एक बॉल है, यू कैन इमेजिन इट इज अ बॉल, ठीक है। बाहर सबसे जो है स्क्लेरा है, उसके बाद एक लेयर है दैट इज कॉल्ड कोरोइड, ठीक है। और उसके अंदर एक लेयर है दैट इज कॉल्ड रेटाइना, मतलब कि कुछ इस टाइप का है ना। एक बॉल को हमने काटा, अगर अंदर से देख रहे हैं तो ये वाला जो सबसे बाहर है दिस इज द स्क्लेरा, उसके बाद जो है दिस इज द कोरोइड और उसके अंदर जो है वो रेटाइना है और रेटिना है। तो ये 3 लेयर्स बाहर से अंदर की तरफ होते हैं। अब इसी चीज को हम डायग्राम में देख के थोड़ा सा समझने की कोशिश करते, ठीक है। तो ये जो है अपना ये वाला पार्ट, ठीक है। ये देखो कलर में थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने। कलर में क्या चेंज किया है कि अगर मैं आपको दिखाऊं ये पोर्शन, ठीक है। ये देखो जब यहां तक आए हैं वो एग्जैक्टली सेम फ्रॉम दिस साइड, ये कलर थोड़ा सा अलग है। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्क्लेरा, है ना। और यही मतलब पार्ट तो सेम यही है, बट ये आगे जा रहा है, वी आर कॉलिंग इट कॉर्निया, ठीक है। अब इस चीज को आओ समझते हैं कैसे हमने स्क्लेरा बोला और कॉर्निया बोला। तो जो ये वाला पोर्शन दिखा रहा था मैं, है ना, विच इज द पोस्टीरियर 5/6, मतलब एक गोले को अगर आप 6 भाग में डिवाइड करते हो तो पीछे का 5/6 पोर्शन जो हमें आंख के आगे, अगर आप ऐसे देखोगे आंख को, है ना, ये ब्लैक है कुछ इस तरीके का, है ना।
but ये portion is white. This white portion is what we are calling basically the sclera. This is the white. It is the white in eye which we are seeing, है ना. और ये जो होता है पीछे को जा रहा है, ये still it is white in the back side जो अपन देख नहीं सकते, है ना. तो ये जो पीछे जा रहा है इसमें बेसिकली जो मसल्स होते हैं, राइट, इंट्राओक्यूलर मसल्स होते हैं, और जो मसल्स होते हैं विच आर देयर फॉर द मूवमेंट, रोटेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ द आई तुरंत इधर उधर मूव करता रहता है. तो वो सारे मसल्स जो होते हैं वो अपने जो स्क्लेरा है विच इज द वाइट ऑफ द आई विच इज द पोस्टीरियर पार्ट, इसी स्क्लेरा का आगे का पोर्शन जो है वो बहुत थिन्ड आउट हो जाता है. थिन्ड आउट हो जाता है मतलब बहुत पतला हो जाता है, और वो इतना पतला हो जाता है कि दिस पोर्शन दैट यू आर सीइंग इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट. ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब कि जो आप आंख के आगे ब्लैक देख रहे हो वो एक्चुअली अंदर है. आंख के आगे जो ब्लैक है वो अंदर है, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कि व्हाइट वाले की कंटिन्यूएशन है. दैट ट्रांसपेरेंट लेयर above the black one is what we are calling cornea. ठीक है, ये बात समझ में आई. कॉर्निया क्या है? व्हाइट ट्रांसपेरेंट. अब ये ट्रांसपेरेंट होता है क्यों? क्योंकि ये ए वैस्कुलर होता है. ए वैस्कुलर मतलब क्या होता है? तो उसका ऑपोजिट ए वैस्कुलर हो जाएगा. तो वैस्कुलर जहां ब्लड सप्लाई, जैसे कहते हैं ना दिस इज अ वेरी वैस्कुलर ऑर्गन, तो मतलब वहां पे बहुत रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स है वो एरिया. तो ए वैस्कुलर मतलब यहां ब्लड वेसल्स नहीं है, है ना. अब ये ब्लड वेसल्स नहीं है तो हमें पता है कि ब्लड वेसल्स जो होता है किसी भी एरिया में न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करती है. तो ये जो अपना कॉर्निया है यहां पे ब्लड वेसल्स नहीं है, तो ये अपना न्यूट्रिशन कहां से लाता है? तो आंसर उसका है कि वो डायरेक्ट जो है वो ऑक्सीजन एक्सचेंज जो बेसिकली वो एनवायरमेंट से करता है ना. तो एनवायरमेंट से ऑक्सीजन एक्सचेंज वो करता है. और एक और फैक्ट जो अपने को याद रखना है कि ये जो लेयर होता है कॉर्निया, यहां पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, मोर देन द लेंस. ठीक है, तो यहां तक बात अपनी क्लियर हो गई, जिसको कि हमने डायग्राम में भी देखा. एक बार फिर से देखते हैं. तो ये जो मैंने बताया था, दिस पोर्शन जो कि व्हाइट है, इसके पीछे जो है हमें ये ब्लैक दिखता है, और ये जो होता है ये होल होता है ना. This white is called cornea and the rest of the this transparent is called cornea and the rest of this is called sclera. ये दो पार्ट क्लियर हो गए, आगे चलते हैं. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था, काफी पुराना क्वेश्चन है, कि इनमें से कौन सा नर्व है ना, क्रेनियल नर्व की बात हो रही है, इनमें से कौन सा नर्व जो है अपना जो विजुअल इंपल्स है उसको कंडक्शन नहीं करवाता है ना. तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला, जो मतलब आप मेडिकल कॉलेज जाओगे तो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रिपरेशन तक में भी, उसके बाद भी रटते रहोगे. दैट इज कॉल्ड LR6SO4 whole 3. What the heck is this? LR6, these are the name of the muscles. LR stands for lateral rectus. It is a muscle for the movement of eye. Lateral rectus आपको खींच के lateral side को ले जाएगा. SO4 is superior oblique. eye को obliquely tilt करवाएगा मे बी, है ना. LR6 stand for sixth nerve, sixth cranial nerve. SO4 stands for fourth nerve. बाकी जितने भी मसल्स आई में होते हैं दे आर गवर्न बाय और दे आर कंट्रोल्ड बाय द थर्ड नर्व, राइट. और अपने को याद होगा OO, OT, TA, FA, G, VAH. सो ये सारे जो होते हैं क्रेनियल नर्व को याद करने के लिए निमोनिक है. ठीक है, इसको आप जो है याद कर सकते हो. और पहले हमारे टाइम पे कुछ क्वेश्चंस आते थे क्रेनियल नर्व से रिलेटेड. सो इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ दीज क्रेनियल नर्व्स, राइट. मैं उतने डेप्थ में इसके नहीं जा रहा हूं. ठीक है, तो हमने बात कर ली अभी तक. जो एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि 3, 4, 5, 6 था, उसमें फिफ्थ नर्व को अपने को टिक लगाना था क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं होता है, 3, 4, 6 होता है. अब बात करते हैं कोरोइड, अगला लेयर
जो सेकेंड लेयर है दैट इज कॉल्ड कोरोइड, एंड दिस कोरोइड इज अ वेरी वैस्कुलर लेयर, वेरी वैस्कुलर। अब मैंने बताया था ए वैस्कुलर क्या होता है, जहां ब्लड सप्लाई नहीं होती है, वैस्कुलर मतलब जहां ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। तो इस लेयर में बहुत सारे प्लेक्शस होते हैं, ठीक है, कोरोइड वीनस या कोरोइड ब्लड जो होता है प्लेक्शस होता है, वहां पे मतलब बहुत सारे ब्लड वेसल्स एक साथ एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं और एक जाली सा बनाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ब्लड वेसल है, इट अपीयर्स ब्लू, और क्योंकि ये ब्लू कलर है तो आप ऐसा सोच सकते हो कि ये एक पर्दे का काम करता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसको प्रिवेंट करता है ना। तो ये हो गया अपना कोरोइड के बारे में। बट कोरोइड जो होता है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब कैसे डिवाइड करते हैं, कोरोइड इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट। तो एक होता है पोस्टीरियर 2/3, मतलब फिर से वही सर्कल है ना। तो जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये बड़ा सा थिन सा पोर्शन है, उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। बट जो ये एंटीरियर वाला पार्ट है, ये एंटीरियर वाला पार्ट जो है इट इज वेरी थिक, एंटीरियर 1/3 इज थिक, एंड दिस थिक पार्ट ऑफ द कोरोइड इज व्हाट दैट फॉर्म्स द सिलेरी बॉडीज। अभी दिखाऊंगा मैं, डायग्राम में देखेंगे सिलेरी बॉडीज होते हैं। तो सिलेरी बॉडी किस चीज से बनती है, तो अपना आंसर है कोरोइड से बनती है। और ये जो सिलेरी बॉडीज जो होती है यही अपना एक्वस ह्यूमर बनाती है, राइट, एक्वस ह्यूमर बनाती है, अभी दिखाऊंगा। और ये जो होता है एक्वस ह्यूमर जो होता है वो लेंस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है। लेट अस हैव सम आइडिया। अब दिखाता हूं, देखो ये मैंने अभी बात कर रहे थे अपन कोरोइड की, तो इसमें ढूंढते कहां लिखा है कोरोइड, ठीक है। ये पार्ट अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं यहां पे, तो ये वाला पार्ट जो है दिस इज कोरोइड, दिस इज गोइंग गोइंग गोइंग। ये वाला पार्ट जो है ये आगे जाके फिर थिक होता है, एंटीरियर 2/3 पोर्शन लाइक आई सेड इट इज थिक, जब आगे आ रहा है। और इसने थिक हो के क्या बनाया, एक बॉडी बनाई जिसका नाम है सिलेरी बॉडीज। अब ये सिलेरी बॉडीज जो है ये एक एक्वस ह्यूमर सिक्रीट करती है। एक्वस ह्यूमर, एक्वस मतलब यू कैन से पानी, और ह्यूमर भी बेसिकली उसी से रिलेटेड है। तो एक्वस ह्यूमर जो होता है इट इज सिक्रीटेड बाय सिलेरी बॉडीज, और दिस एक्वस ह्यूमर इज प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया, राइट, लेंस एंड द कॉर्निया इसके बीच में प्रेजेंट है। और इसका काम क्या होता है, तो इस एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो है इसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है और यहां की सारी चीजें लेके जा रहा है। मोर ओवर एक ये स्पेस क्रिएट करवा दे रहा है बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। सो जो अपना एंटीरियर सेगमेंट है उस पूरे एरिया में जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, और इसी चेंबर को हम कहते हैं एंटीरियर चेंबर, राइट। तो ये हो गया, और यहां पे देखो फिर अपना लेंस है, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हुई। अब आओ और समझते हैं फिर से। यस, तो ये हमने बता दिया। अब देखो इसने सिलेरी बॉडीज बनाई, और ये सिलेरी बॉडीज से ही, मतलब बेसिकली नॉट सिलेरी बॉडीज ही फर्दर एक्सटेंड करके जो है आइरिस भी बनाती है। अब सर ये आइरिस क्या है, तो आइरिस का मैं डायरेक्ट एग्जांपल देता हूं कि कहते हैं किसी की आंख जो है काली है, किसी की आंख भूरी है, किसी की आंख ब्लू है, राइट, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज, ऐसे वाले गाने वाने बनते हैं। तो दैट कलर ऑफ आई दैट इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड इज व्हाट वी कॉल आइरिस। समझ में आ गया, हम समझ रहे हैं आइरिस क्या है, राइट। एंड दैट आइरिस, दैट कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई दैट इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड इज व्हाट वी कॉल आइरिस, एंड इट इज फॉर्म बाय द सिलेरी बॉडीज, ठीक है। तो आइरिस बेसिकली क्या है, आइरिस एक अपर्चर है, ठीक है। अब किसी दिन आप अपने फ्रेंड्स को या किसी के साथ आप आइरिस पे एक टॉर्च जला के देखना, आप देखना कि वो बंद होना शुरू हो गया, वो जैसे कैमरा का शटर होता है ना वो क्लोज होना शुरू हो जाता है। तो इट इज बेसिकली एन अपर्चर विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, एंटरिंग अप टू द लेवल ऑफ रेटाइना और एंटरिंग द लेंस, ठीक है। तो अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। ये मैंने दिखाया है एक बेसिकली समझने के लिए कि ये आइरिस है अपना, है ना। ये किसी के अलग अलग कलर का होता है। येलो आई वाले आदमी को मैंने नहीं देखा है, बहुत सारे लोग वो पहन लेते हैं उससे येलो कलर का हो जाता है, बट
दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न, दिस इज आइरिस, ठीक है। अब इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज व्हाट वी कॉल प्यूपिल, और इसका खुलना बंद होना, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने वाला अपना आइरिस है। तो कंट्रोल बंद हो रहा है, खुल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए मसल्स होते हैं, और ये मसल्स जो होते हैं आइरिस के मसल्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक सर्कुलर मसल्स होते हैं और एक रेडियल मसल्स होते हैं, है ना। तो सर्कुलर मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये बंद हो जाएगा, एपर्चर क्लोज हो जाएगा। रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एपर्चर बड़ा हो जाएगा। सो दीज आर द मसल्स दैट वी सी इन द आइरिस, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया था कि ये अपना लेंस है, इसके आगे जो है अगर मैं बनाऊं तो ये अपना आइरिस है ना, ये आइरिस है, ये अपना पार्ट जो है दिस इज प्यूपिल, प्यूपिल, और उसके बाद ये अपना लेंस है। तो अब इसमें हम कुछ देखते हैं कि ये जो लेंस है ये बिल्कुल बीच में टंग रहा है, ये अपना है आई, और यहां पे लेंस टंग रहा है। तो उस लेंस को पकड़ के रखने के लिए, सस्पेंड करवा के रखने के लिए जो लिगामेंट्स होते हैं उनका नाम होता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। एंड माइंड यू, दीज सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर आल्सो फॉर्म बाय द सिलरी बॉडीज। सो सिलरी बॉडीज बहुत सारी चीजें कर रही है, एक्वस ह्यूमर बना रही है, आइरिस बना रही है, और अपना सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी बना रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। दो डिजीजेस बहुत कॉमन होते हैं, कोई पेशेंट आप मतलब जब जाओगे क्लिनिक्स में, मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद, या ऐसे भी घर में बूढ़े लोग होंगे, वो कहेंगे यार मेरी आंख में मोतियाबिंद हो गया है, सफेद मोतिया हो गया है, काला मोतिया हो गया है। तो व्हाट इज दिस, राइट। सो व्हाट आर दीज डिजीजेस, व्हाट आर दीज टर्मिनोलॉजीज। दो चीज होता है, ग्लाउकोमा होता है, एक कैटरेक्ट होता है। तो कैटरेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट आपको आदमी के आंख में दिख जाता है। बहुत बार आप उसकी आंख को देखोगे और उसके प्यूपिल से अंदर झांकने की कोशिश करोगे तो पीछे जो है सफेद सफेद सा दिखता है। सो कैटरेक्ट, दिस वन, इट इज कॉल्ड सफेद मोतिया इन हिंदी। और ये जो होता है वो जो सफेद सफेद होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस, है ना। लेंस जो है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है, तो ज्यादातर टाइम ये ओल्ड एज इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें देखने के लिए मिलता है। वही ग्लाउकोमा क्या होता है, ग्लाउकोमा जो होता है उसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, राइट, जो एक्वस ह्यूमर है वो अगर बहुत ज्यादा बनने लग गया, या कोई ऐसा कंडीशन हो गया कि वो एक्वस ह्यूमर जो एक बनता था और ड्रेन आउट हो जाता था, तो उस एक्वस ह्यूमर को ड्रेन आउट होने के लिए हमारे आंख के साइड में, इस कोने में, है ना, एक कैनाल होता है दैट इज कॉल्ड श्लेम्स कैनाल। तो वो श्लेम्स कैनाल अगर ब्लॉक हो जाता है या एक्वस ह्यूमर बहुत ज्यादा बनने लगता है, तो आप ऐसे समझो कि ये एक बंद है, चेंबर इज समथिंग दैट इज क्लोज, राइट, और उसमें पानी भरना शुरू हो गया, बहुत प्रेशर बिल्डअप होता है, और जिसके कारण आंख में बहुत ज्यादा पेन होता है, राइट। सो दिस इज द glaucoma, right, increase intraocular pressure because of which it may be due to blockage in the canal of Schlems or increased production of the aqueous humor. तो ये हमने अभी तक बहुत सारे लेयर को देखा है। अब now let us come to the last layer. This is the, ये है anterior chamber, sorry, this is your anterior chamber, this is your posterior chamber, right. एंटीरियर चेंबर में मैंने बताया एक्वस होता है, पोस्टीरियर चेंबर में विट्रस और विट्रस ह्यूमर होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड विट्रस चेंबर। अब सबसे नीचे का बॉल का जो सबसे लोअर लेयर था दैट इज कॉल्ड रेटाइना, ठीक है, ये वाला अपना रेटाइना है और रेटिना है ना। तो इस रेटिना के बारे में पढ़ेंगे। इस रेटिना को हम कहते हैं कि ये एक न्यूरल लेयर है। न्यूरल लेयर मतलब कि यहां पे ऐसे सेल्स हैं जिनका ओरिजिन मतलब नर्व वाला ओरिजिन। अब नर्व का काम क्या होता है, वो एक्साइट होते हैं, इंपल्स कंडक्ट करते हैं। तो यहां पे जो सेल्स हैं दे आर वेरी यूनिक सेल्स, यूनिक इन द सेंस दैट दे हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट दिस लाइट सिग्नल, right, visual impulse into an electrical impulse and then send this visual impulse into the विजुअल ऑसिपिटल कॉर्टेक्स, और ऑसिपिटल विजुअल कॉर्टेक्स जो मैंने बताया था पीछे होता है, ठीक है। तो उस चीज को अब हम देखते हैं। यहां पे न्यूरल सेल लेयर मैंने बताया क्यों, क्योंकि यहां पे डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है सेल्स उसका नाम है रॉड्स एंड कोन्स। कैसे याद रखोगे, रॉड्स रात
R for rod, R for रात. सो जो नाइट विजन या स्कॉटोपिक विजन है ना, उसको मेंटेन करने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर कॉल्ड रॉड्स. कोन्स, C फॉर कोन्स, C फॉर कलर, राइट. सो कलरफुल विजन या विजुअल एक्विटी ज्यादा होनी है ना, तो रंग, कलर, ये वो देखने के लिए हमारे कोन्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो कलर ब्लाइंडनेस में कोन्स हो सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस में रॉड्स जाते हैं. ठीक है, एक जस्ट एक बेसिक आइडिया. और उसके बाद होते हैं बाइपोलर सेल्स. याद होगा बाइपोलर सेल्स मैंने आपको बताया था कि यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर सेल्स. तो बाइपोलर में क्या होता है कि एक ही एक्सॉन होता है, एक ही डेंड्राइट होता है. और फिर गैंग्लियन सेल्स, ये तीसरे टाइप के नर्व सेल्स होते हैं. तो अब देखो कुछ वर्ड्स हैं मेंशन अपनी एनसीईआरटी में, एक ही लाइन में ऐसा लिख दिया है कि कुछ भी ढंग से समझ नहीं आता है. पहला वर्ड है ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट आंख के पीछे, ये जैसे मेरा हाथ है, लेट अस इमेजिन दिस इज योर आई, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, दैट इज द रेटिना. और यहां से सारी चीजें, जो नर्व का सिग्नल है, नर्व्स बाहर जाएंगे, आर्टरीज अंदर आएंगी, है ना, आर्टरी सप्लाई करने के लिए तो आएंगे. तो जो पार्ट जहां से ये नर्व्स पीछे को जा रहे हैं, आर्टरीज बाहर को आ रही है, वो जगह जो है वो एक डिप्रेशन सा क्रिएट होता है रेटिना के लेवल पे, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट. जहां पे अब क्योंकि एक ऐसा जगह है जहां पे सारी चीजें अंदर बाहर जा रही है, तो वहां पे फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते हैं. ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं वहां पे नहीं होते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट. क्योंकि अगर वहां पे लाइट पड़ेगी तो हमारी आईज उसको परसीव नहीं कर पाएगी. जब आप फर्स्ट ईयर में ही जाते हो तो पेरीमेट्री करते हैं. पेरीमेट्री के लिए चार्ट होता है जिसमें कि आपके पूरे विजुअल फील्ड को एक चार्ट पेपर पे लोकेट किया जाता है. तो उसमें एक ब्लाइंड स्पॉट आता है, मतलब कि एक ऐसा एरिया जहां पे कोई चीज प्रेजेंट होगा तो आपको वो दिखेगा नहीं. तो वो ब्लाइंड स्पॉट इस चीज की वजह से आता है. अगली चीज, एक और चीज है, एक है मैक्यूला लूटिया वर्ड. मैक्यूला लूटिया वर्ड क्या है? तो अब ये जो मैं फोटो दिखा रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना. ये अपना आंख है ना, मैंने यहां से कैमरा लगाया और इस जगह की फोटो खींच ली पीछे. ठीक है, रेटिना की फोटो खींची है, तो ये रेटिना की फोटो है. तो एक ऐसा जगह है जहां से सारे जो नर्व्स हैं अंदर को जा रहे हैं, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट. और उसके जस्ट लेटरली मतलब बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर अगर जाओगे तो एक ऐसा जगह है मैक्यूला. मैक्यूला इज रिलेटेड टू बॉडी, राइट. ल्यूटिया इज येलो, तो येलो सी बॉडी दिखेगी, मतलब थोड़ा वो येलोइश कलरेशन में आपको नजर आएगा. और उसके बीच में जो बीच की जगह है, दैट इज कॉल्ड फोविया सेंट्रलिस, राइट. फोविया सेंट्रलिस, उस मैक्यूला ल्यूटिया के सबसे जो बीच की जगह है वो फोविया सेंट्रलिस है. और यहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है कोन्स का. अब कोन्स मैंने बताया था कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कोई चीज की शेप या जो मतलब कहते हैं ना मेगापिक्सल्स वाली बात, तो वहां पे सबसे ज्यादा मेगापिक्सल्स के कैमरा लगे हुए हैं. और वो जो है आपकी विजुअल एक्विटी जो है, आपके विजन को सबसे शार्प विजन देगा. कौन सा लोकेशन? फोविया सेंट्रलिस. अब आओ इस डायग्राम में फिर से देखते हैं और समझते हैं. फोबिया मैंने बता दिया, ये वाली जगह, और ये है अपना ब्लाइंड स्पॉट. आई थिंक इससे ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना. तो अब चलते हैं वापस से मैकेनिज्म ऑफ विजन, है ना. विजन अब हमने देख लिया कि आई में कितने लेयर्स होते हैं, कौन कौन सी चीज कहां पे प्रेजेंट होती है. अब देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ विजन. विजन कैसे डेवलप होता है, किस तरीके से एक जो है विजुअल स्टिमुलस एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होता है और वो ब्रेन के एरियाज में, वैसे एरियाज में जाता है जो उसको इंटरप्रेट करके हमें ये सारी चीजें देखने में मदद करता है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, लाइट आती है आंखों पे लाइट आती है, और वो जो होता है फोटो रिसेप्टर सेल्स सबसे. अब देखो आंख ये है, ये खोपड़े से बाहर आंख, तो सबसे बाहर जो है फोटो रिसेप्टर सेल्स है, वो इंपल्स जनरेट करते हैं जो कि जाता है बाइपोलर सेल्स पे. बाइपोलर सेल्स इंपल्स जनरेट करते हैं जो कि गैंग्लियन सेल्स पे जाता है,
और वो उसका इंपल्स जो होता है ट्रांसमिट होता है ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व क्या है? ये वो नर्व है जो कि आंख की नर्व है, आंख से विजुअल इंपल्स लेके ब्रेन में जाने वाली नर्व है। सो दिस इज द सीक्वेंस: फोटोरिसेप्टर सेल, बाइपोलर सेल, गैंग्लियन सेल, ऑप्टिक नर्व एंड विजुअल कॉर्टेक्स। अब समझते हैं कि क्या चीज होता है। अब देखो, कुछ ये जो मैकेनिज्म है सेलुलर लेवल पे समझने के लिए, कुछ पिगमेंट्स होती हैं जो रॉड एंड कोन सेल्स है, जो फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं, उसके अंदर एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड रोडोप्सिन, राइट। रोडोप्सिन जो होता है, नॉर्मली आंख बंद है तो वो एक सिस फॉर्म में होता है, 11 सिस रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन जो है ये एक दो चीजों से मिलके बना होता है, वन इज कॉल्ड रेटिनल एंड ऑप्सिन, राइट। सो रेटिनल इज बेसिकली 11 सिस रेटिनल, सिस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। सिस और ट्रांस वाला पता होगा, ऐसा वाला जो होता है सिस होता है और उसका ऑपोजिट इज ट्रांस, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ इस तरीके का होता था। सो जो रोडोप्सिन होता है, इनिशियली जब कोई लाइट नहीं पड़ रही है तो रोडोप्सिन जो होता है ऑल सिस रेटिनल होता है, सिस रेटिनल प्लस ऑप्सिन, रेटिनल प्लस ऑप्सिन इज रोडोप्सिन। लाइट नहीं आ रही है तो सिस कॉन्फ़िगरेशन में है। अब जैसे ही लाइट आती है ना, जैसे ही लाइट आती है, एच न्यू इज फॉर लाइट, लाइट आते ही ये सारा जो रेटिनल होता है, अब रेटिनल बेसिकली क्या है? इट इज एन एल्डिहाइड ऑफ रेटिनॉल, विटामिन ए का एल्डिहाइड फॉर्म है, इसीलिए कहते हैं कि विटामिन ए की कमी से आंखों की बीमारी हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस इज वेरी कॉमन। तो ये जैसे ही लाइट पड़ती है, ये जो ऑल सिस 11 सिस रेटिनल होता है, ये ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होता है तो उसके वजह से एक कन्फर्मेशनल चेंज आपको पता होगा जब फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है ऑप्सिन में। और ऑप्सिन में जैसे ही कन्फर्मेशनल चेंज होता है तो जो रॉड और कोन सेल्स हैं उनकी परमेबिलिटी में चेंज हो जाता है, और जो सोडियम बाहर को जा रहा था उसका बाहर जाना बंद हो जाता है, सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं। और सोडियम चैनल्स बंद होते ही सेल्स के अंदर सोडियम जो होता है बढ़ना शुरू हो जाता है, और सोडियम जैसे ही बढ़ता है तो ये हाइपर पोलराइज हो जाता है। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि देर आर वेरी फ्यू सेल्स जो कि हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में पहुंचने के बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं। तो सोडियम बाहर जाना बंद होता है, हाइपर पोलराइज हो जाता है, जिसके कारण एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि इस जो रॉड एंड कोन से बाइपोलर, बाइपोलर से गैंग्लियन, गैंग्लियन से ऑप्टिक नर्व के थ्रू विजुअल कॉर्टेक्स में चला जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आई। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो अगला पार्ट फिर से बनाऊंगा, और इसको अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है ईयर के बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू फ्रेंड्स।